याद करते हैं। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 31 जनवरी 77। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। मुरली का हेडिंग है भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। तो इच्छा मात्रम अविद्या का मैं बताना चाहती हूँ, इसका मतलब क्या है। इच्छा मात्रम अविद्या, जिस जिस व्यक्ति को इच्छा रखने का भी पता, इच्छा क्या होती है उसका भी ज्ञान ना हो। इसका मतलब है कि किसी कोई भी जिसकी इच्छा ना हो, जिसकी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो गई हों। और इसका अर्थ है कि जिसको बाबा मिल गया, परमपिता परमात्मा मिल गया, उसकी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं, उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। तो ऐसी आत्माएँ, सॉरी, ऐसी आत्माएँ जिनकी कोई इच्छा नहीं होती, जो संपूर्ण परमपिता परमात्मा की तरह इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में होती हैं, वही भक्तों की सर्व प्राप्तियों को पूरा करने का आधार बनाती हैं। यानी भक्तों की कोई इच्छा नहीं रहती, जो भक्त माँगते हैं अपने इष्ट देवियों से, उनकी सभी इच्छाएँ पूरी कर देती हैं। आगे पढ़ते हैं। साक्षात बाप समान सदा साक्षात मूरत सर्व आत्माओं की कामनाओं को संपन्न करने वाले, सदा अपने भाग्य के गुणगान करने वाले, दाता के समान सदा देने वाले, महादानी वरदानी आत्माओं प्रति बाबा बोले, अपने को हाईएस्ट अथॉरिटी ऊंचते ऊंच हस्ती समझते हो। अभी बाबा 2-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम सभी से कि क्या तुम वो अपने आप को समझते हो? अपने को हाईएस्ट अथॉरिटी उच्चते उच्च हस्ती समझते हो? कहने का भाव ये है परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं, वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, उच्च से उच्च हस्ती है। बाबा हम सभी को पूछते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, क्या तुम अपने आप को मेरे समान हाईएस्ट अथॉरिटी समझते हो? फिर बाबा ने हमसे और भी क्वेश्चन किया कि अपनी प्योरिटी की, पवित्रता की पर्सनैलिटी व्यक्तित्व को जानते हो? अपनी अविनाशी प्रॉपर्टी संपत्ति को भाप द्वारा प्राप्त कर संपन्न अनुभव करते हो? तो बाबा ने पहले नंबर पर तो हमें जैसे बाप समान हमें बोला है कि हम बाप जैसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, ऊँचते उच्च हस्ती है, हम उसके बच्चे हैं, तो क्या हम अपने आप को वैसा समझते हैं? दूसरे नंबर पर बाबा ने पवित्रता पर जोर दिया है कि क्या अपने आप को पूर्ण पवित्र समझते हो? फिर तीसरे नंबर पर बाबा ने बोला है बाबा की जो अविनाशी प्रॉपर्टी है, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, वो हम उस जैसे बाप में ज्ञान गुण शक्तियां हैं, उसी समान वो हम बच्चों में क्या है। तो ये सारा बाबा ने क्वेश्चन किया है। इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल के हद की पढ़ाई और हद की पोजीशन की अथॉरिटी समझते हैं, उनके आगे आप सभी की अलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिमान बेहद की और अविनाशी है। तो बाबा ने कहा है कि जैसे हद की पढ़ाई है, हद की पोजीशन है, वो तो हम सभी समझते हैं जो दुनिया की पढ़ाई है, मगर उसके सामने हम बच्चों की जो सर्वशक्तिमान के हम बच्चे हैं, वो है बेहद की। तो उसकी जो अविनाशी शक्तियां हैं, हम उसके भी अथॉरिटी मीन हम उसके भी अधिकारी हैं। ऐसी अथॉरिटी में सदा रहते हुए हर हर कर्म करते हो। बाबा ने फिर से हमें क्वेश्चन किया कि क्या हम अलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिमान बाप के सर्वशक्तिमान बच्चे हैं, तो ऐसी स्थिति में रहकर हमारे कर्म कैसे हैं? बाबा ने हमसे बोला कि क्या ऐसे कर्म भी हैं तुम्हारे? बाप दादा हर बच्चे को बेहद का मालिक बनाता है। तो बाप हमें क्या बनाता है? अपने समान बेहद का मालिक। बेहद के मालिकपन में बेहद की खुशी रहती है। अपनी खुशी के खजाने को जानते हो ना? तो बाबा ने हमें बहुत डीप बताया कि जैसे बाप मालिक है, उसमें बेहद का जैसे गुण, ज्ञान, शक्तियाँ, ये आनंद, ये सारा के वो सागर है परमात्मा, तो हमें भी उसी के समान हमेशा खुशी, हमारे अंदर हमेशा खुशी रहनी चाहिए। हम उसके खुशी के खजाने हमारे में भरपूर होने चाहिए। और हम क्या ऐसे हैं, हमें चेक करना है। बाप बच्चों के भाग्य की रेखाएँ देखते हुए हर्षित होते हैं
कि श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले कोटों में कोई-कोई आत्माएँ हैं। तो बाप हमारी भाग्य की रेखाएँ देखते खुश हो रहे हैं। तो बाप ये भी कहते हैं कि इन बच्चों में भी करोड़ों में कोई है हम आत्माएँ जो अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना रही हैं। बाप बच्चों को देख ज़्यादा हर्षित होते हैं, जब बच्चे अपने भाग्य को देख ज़्यादा हर्षित होते हैं। तो बाप ने कहा कि आप हर्षित होते हो कि मैं हर्षित होता हूँ? देखो, कौन ज़्यादा हर्षित होते हैं? आप ऐसी श्रेष्ठ आत्माएँ हो, जो आपके हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं। हर चरित्र की अभी तक भी पूजा होती रहती है। अभी तक भी भक्त लोग आप दर्शनीय मूर्तियों का 1 सेकंड दर्शन करने के लिए तड़प रहे हैं। तो बाबा ने हमें अभी कंपैरिज़न किया कि जब द्वापर में भक्ति काल शुरू होता है तो तो भक्त अपने ही जो हम भूल जाते हैं ना जब हम आत्मा है तो हम मूर्ति पूजा करते हैं जो हमारी ही मूर्तियाँ हैं लक्ष्मी नारायण हम उसके ही दर्शन के लिए कैसे भक्त जो लोग हैं 1 सेकंड का दर्शन करने के लिए तड़प रहे हैं। तो उसका हम बाबा ने हमें बताया है। ऐसे वक़्तों की तरफ अनुभव करते हो तो हमें बाबा ने याद कराया है कि हम जो भक्त लाइनों में खड़े होके दर्शन के लिए 1 सेकंड के दर्शन के लिए तड़प रहे हैं, तो क्या हमें उनकी तरफ अनुभव हो रही है? भक्तों को प्रसन्न करने के लिए दिल में रहम और कल्याण की शुभ भावना उत्पन्न होती है। भक्तों को प्रसन्न करने का साधन कौन-सा है? उसको जानते हो? भक्तों को आप देवताओं द्वारा क्या प्राप्त होने की इच्छा है, इसको जानते हो? अभी बाबा ने क्वेश्चन कहा है कि जो लाइनें लगा के मंदिर के सामने 1 सेकंड के लिए दर्शन करने के लिए भक्त तड़प रहे हैं, उनके मन में क्या है? क्या हम जो आत्माएँ हैं, देवता हम ही देवता बनेंगे? क्या हम उनकी इच्छाओं को जानते हैं? इसके लिए बाबा ने बार-बार हमें बताया है। क्या उसको जानते हो? भक्तों की सर्व प्राप्तियों का आधार भक्तों की भावना है। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार आपकी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है। अब बाबा ने मेन जो हेडिंग में सेंटर आइडिया है वो बताया है कि उसका आधार क्या है? उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने का आधार है हमारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। ये है कि हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। जब स्वयं इच्छा मात्रम विद्या हो जाते हो, तब ही अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएँ पूर्ण कर सकते हो। तो अभी इच्छा मात्रम अविद्या की बाबा ने क्या डेफिनेशन दिया है वो हम पढ़ते हैं। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। तो हम इच्छा मात्रम विद्या तभी बन सकते हैं जब हम परमपिता परमात्मा ने जो हमारा परिचय दिया है बीज रूप स्थिति हम अपने आप को आत्मा समझे। जब हम आत्मा समझेंगे तभी हम संपूर्ण अ, हम बनेंगे, हमारी कोई भी इच्छा नहीं रह जाएगी। तो जब हम संपूर्ण शक्तिशाली आत्म रूप यानी बीज रूप स्थिति में होंगे, तभी हम दूसरे भक्तों की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अब बाबा आगे बोलते हैं, जब तक मास्टर बीज रूप नहीं बनते, बीज के बिना पत्तों को कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हमें हमेशा मास्टर बीज रूप में ही अनुभव करना है। आगे बोलते हैं, अनेक भक्त आत्माएँ रूपी पत्ते पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान देना है। तो कहने का भाव ये है कि हमें अपनी बीज रूप आत्म स्थिति में अगर हम रहेंगे, तभी हम वो वक़्तों की शक्तियों का दान दे सकते हैं। बाबा से शक्तियाँ लेके उनको दान दे सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया, जैसे जड़ चित्रों के दर्शन पर भक्तों की क्यू लाइन लग जाती है, वैसे आपको चैतन्य में भी अपने भक्तों की क्यू अनुभव होती है। यानी कि अंदर में आत्मा में हमें अनुभव करना कि वो भक्त लगाकर लाइनों में खड़े हैं और दर्शन के लिए खड़े हुए हैं, हमें वो अनुभव करना है। क्या अभी तक भी भक्तों की पुकार के गीत सुनना अच्छा लगता है? बाप-दादा जब विश्व की सैर करते हैं तो भक्तों का भटकना, पुकारना देखते और सुनते हैं तो तरस आता है।
आप कहेंगे कि बाप दादा ही साक्षात्कार करा दें और भक्तों की इच्छा पूर्ण कर देवें, ऐसे सोचते हो? लेकिन ड्रामा में नाम बच्चों का, काम बाप का है। तो बच्चों को निमित्त बनना ही पड़ता है। कहने का भाव है कि बाबा साक्षात्कार कराता है, ये हमें मालूम है, मगर परमपिता परमात्मा हमसे कहते हैं कि बच्चों को भी निमित्त बनना है। किसके लिए? विश्व कल्याण के लिए। विश्व के मालिक बच्चे बनेंगे जब बाप बनेगा, तो मालिक कौन बनेंगे? हम बच्चे। तो इसलिए हमें भी निमित्त बनना है। प्रजा आपकी बनेगी या बाप की बनेगी? बाबा हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो पूज्य होते हैं उनकी प्रजा बनती है, उनके ही फिर बाद में भक्त बनते हैं। तो अपनी प्रजा को या अपने भक्तों को आप भी निमित्त बनकर शांति और शक्ति का वरदान दो। तो बाबा ने हमें भी बोला है कि हम बच्चे क्या करें, विश्व के सभी जो लोग हैं उनको हम क्या बने, मनसा सेवा करें, शांति दे, शक्ति का वरदान दे। जैसे बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुए, वैसे अब आप इष्ट देव भी अपने भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होवें। देवता व देवी अर्थात देने वाले, तो विधाता के बच्चे विधाता बनो। अपनी लाइट का क्राउन दिखाई देता है। रतन जड़ित ताज, इस लाइट के ताज के आगे कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का भाव ये है कि बाबा से हमें क्या करनी है, शक्तियाँ और उसके ज्ञान को खींचना है, तभी हम क्या हमारे ऊपर क्या होगा, लाइट का क्राउन आएगा, हमारे वाइब्रेशन पैदा होंगे, दूसरों की सेवा होगी। तो जब हम सतयुग में राजा रानी बनेंगे, हमारे पर रत्नों जड़ित ताज होगा, उसके आगे ये क्राउन ज्यादा बेटर यानी अच्छा है, लाइट का यानी हमारे शक्तियों का, जो हमारे आगे वाइब्रेशन का क्राउन बनेगा अच्छा, कल कल आत्मा ने बताया था लाइट का क्राउन क्या है, हमें डबल लाइट बताते हैं ना, एक हाँ। आत्मा की लाइट, और हुँ, जो भी बाबा ने हमें जिम्मे उसमें भी हम लाइट, हम हाँ, निमित्त भाव से हर चीज करते हैं ना। बाबा ने बताया ना, मैं बच्चों को निमित्त बनाता हूँ, उसका मतलब उसका कार्य वो करा रहा है, हम सिर्फ हुँ, कर हुँ, रहे हैं ना। हुँ, तो हुँ, उसीलिए कहते हैं हमें डबल लाइट, सही, तो हाँ, हम कोई जिम्मेवारी नहीं रहे, जिम्मेवारी उसकी है, लेकिन हम निमित्त मात्र करते हैं, और हाँ, आत्मा की खुद की लाइट है। हाँ, सही है, सही। ऐसे ही उसका ही है लाइट का क्राउन का मतलब कि हमें एक तो लाइट रहना है, वो एक हमारा बाबा से जब हम ज्यादा याद करते हैं उससे हम शक्तियां खींचते, एक वो तो डबल लाइट भी रहना है, बाप का भी हमें क्या इंस्ट्रूमेंट ही रहना है। तो ये वाला ताज, ये ताज दूसरी लाइट ताज से भी ज्यादा बड़ा है। तो कौन बड़ा है? बाबा ने ये बोला, जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाते हैं, उतना ये लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाता है। कहने का भाव है, जितना भाव हमारे में विकारों का काट निकलता जाएगा, हम जितना प्योर और जैसे आज की मुनि ने बताया सच्चा ब्राह्मण बनते जाएंगे, जितना हम बाप फरिश्तापन की हमारी विशेषताएं होती जाएंगी, जितना हम आत्म स्थिति में रहेंगे, उतना क्या होगा, ये प्योरिटी बढ़ती जाएगी और लाइट का क्राउन भी स्पष्ट होता जाएगा। बाप दादा भी सभी बच्चों के नंबरवार काउंट देखते हैं। जैसे-जैसे हम बाप समान स्थिति में स्थित होते जाते हैं, वो हमारे उसी प्रकार स्थिति ऊँची होती जाती है। तो बाप भी देखते हैं कौन-कौन कितनी स्थिति पर है। जैसे भविष्य में राज्य के ताज भी नंबरवार होंगे, वैसे यहाँ भी नंबरवार हैं। तो तो अपने नंबर जानते हो? कह बाबा ने चेक करने के बोला कि आप कहाँ हो देखो। छोटा ताज है या बड़ा ताज है? ताज है तो सभी के ऊपर। जब से बाप के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न बदले में ताज तो प्राप्त हो ही जाता है। सुनाया था ना, अलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे बनने से अर्थात अलौकिक जन्म होते ही ताज, तख्त और तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे अपने भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते हो?
अगर सदा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो सदा गुण संपन्न बन जाएंगे। कहने का भाव है कि अगर हम बाबा को, अपने आप को बीज रूप आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को हम जैसे जैसे याद करते जाएंगे, बाबा के गुण हमारे में आते जाएंगे, तो हम सदा क्या होंगे, गुण संपन्न बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। तो अपनी कमजोरियों के गुणगान नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। कहने का भाव ये है कि हमें कमी कमजोरियों को नहीं, बाबा के समान बनना है, उनके गुण गाने हैं बाबा के। प्रश्न से पार हो, प्रसन्न चित्त रहो। कहने का भाव है कि बेस्ट थॉट नहीं रखने हैं, प्रश्नों से पार हो जाना है और सदा बाप पर सब छोड़ हमें नमित बनना है, प्रसन्न चित्त रहना है। जब तक खुद के प्रति कोई ना कोई प्रश्न है, कैसे करें, क्या करें, तब तक दूसरों को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। वही इच्छा मात्रम विद्या, हमें वो बनना है। अगर हमारी कोई इच्छा होगी तो क्वेश्चन होंगे। इसलिए हमें क्या करना है, बाप समान। अगर बाबा मिला, सब कुछ मिला, तो हम बाप समान बनेंगे, तभी कोई क्वेश्चन रहेगा और हम क्या दूसरों को भी प्रसन्न कर सकेंगे। तभी हम दूसरों को प्रसन्न कर सकेंगे। और हाँ, कैसे करें, क्या करें, ये सारे प्रश्न हमारे खत्म हो जाएँगे। समझा, अब अपना नहीं सोचो, वक़्तों को ज़्यादा सोचो। अब तक लेना नहीं सोचो, लेकिन देना सोचो। कोई भी इच्छाएँ अपने प्रति ना रखो, लेकिन अन्य आत्माओं की इच्छा पूर्ण करने का सोचो। तो स्वयं सव्यता ही संपन्न बन जाएँगे। तो हमें सारी मूल्य से ये पता चलता है कि हमें क्या बनना है, इच्छा मात्रम अविद्या। बाप मिला, सब कुछ मिला, बाप को याद करेंगे, बाप बाप की सभी शक्तियाँ लेंगे, जैसा बाप है, जैसे बाप है, वैसे हमें उसके मास्टर शक्तिमान बच्चे हैं। ऐसे साक्षात बाप समान, सदा साक्षात मूरत, सर्व आत्माओं की कामनाओं को संपन्न करने वाले, सदा हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में स्थित, प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाले, सदा अपने भाग्य के गुणगान करने वाले, दाता के समान सदा देने वाले, महादानी, सर्व वरदानों से संपन्न वरदानी, ऐसी महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। तो हम सभी को क्या है, हमें सभी जो भक्त आत्माएँ जो 1 सेकंड के दर्शन के लिए क्यू ल लाइनें लगाकर खड़ी हैं, हमें उन सभी भक्तों की पुकारों को सुनना है। हमें क्या उनके लिए मनसा सेवा करनी है और बाप समान हमें बनना है, तभी हम उन सभी भक्तों की कामनाओं को पूरी करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, बीज समान, बाप समान बनना है। ओम शांति। भूमि सिस्टर, आप भी कुछ बोलें? सही है, तो बाबा ने आज बहुत अच्छा, जो इच्छा रखते हैं वो बाबा कहते हैं ना, कई बार जो अगर इच्छा रखोगे तो आपको अच्छा नहीं बनने देंगे, राइट? इच्छा मात्रम अविद्या, उसका मतलब है कि हम तो अधिकारी है बाप के बच्चे, राइट? हमें जो चाहिए हम अधिकार से बाप से लेते हैं। तो हमारी इच्छा, इसीलिए कहते हैं हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम दाता के बच्चे हैं, राइट? तो हमें सिर्फ देना ही है, हमें किसी से कुछ नहीं लेना है। और उन्होंने ये भी बताया, अगर आपकी इच्छा है तो फिर आप किसी को फिर संपूर्ण कैसे बना सकते हैं? आप ही आधे हो अभी, राइट? आपको ही कुछ चाहिए, आप ही उल्टी तरफ लेने की आश में हो, तो फिर आप देने की जगह पे नहीं बैठ सकते हो। अगर हुँ, आप सब कुछ भरपूर हो तभी आप हर चीज को दे सकते हो, बाबा ने वो पक्का करवाया है, राइट? जो लेने की इच्छा है वो नहीं कर सकते, तो बाबा ने वो पक्का करवाया कि वही चीज हमें करनी है। फिर भक्तों का भी बताया, और प्रसन्न चित्त रहना है, तो प्रश्न से पार रहना है, वही हुँ, प्रसन्न रह सकता है ना। अगर हुँ, जब खुद के प्रश्न सॉल्व नहीं किया है तो किसी के और कोई प्रश्न हम सॉल्व नहीं कर सकते। हुँ, राइट? तो बाबा ये बता रहे हैं कि वो चीज हमें पक्का करना है, राइट? कि हुँ, वही हम, क्योंकि हमें हर आत्मा की इच्छा पूर्ण कर, हुँ, क्यों? क्योंकि हम ही है आत्माएँ जो बाबा की मददगार, और बाबा ने बताया है कि आप बनने वाले हो ना, मालिक भी आप बनते हो, आपकी ही प्रजा बनती, मेरी नहीं बनने वाली है, हुँ, राइट?
इसीलिए परमात्मा हमें निमित्त बनाता है। तो जो भी चीज़ है हमें निमित्त भाव से करनी है, राइट? करण करा होनहार करा रहा है और मैं कर रही हूँ, हुँ, राइट? और बाबा ने पक्का करवाया कि आपका अलौकिक जब जैसे जन्म होता है, ब्रह्मा मुख से जन्म होते ही हमारा दिल तक, बाप दादा का दिल तक है हमारा, राइट? वहां पे हम बैठते हैं, फिर हमें ताज मिलता है जिम्मेवारी का। सही है, जवाबदारी का बाबा ने त्याग दी कि स्व के ऊपर परिवर्तन करना है, हमें स्वयं का परिवर्तन करना है। किसी और का परिवर्तन बाबा नहीं कहते हैं किसी कभी भी। स्वयं का परिवर्तन करके हमें दूसरों को फिर हमारे ही कर्म से उनको फिर बाबा की तरफ आकर्षित करना है, राइट? हुँ, तो बाबा कहते हैं, फिर वो कहते हैं आपको तिलक भी है, आपको आत्मा की स्मृति का तिलक बाबा देते हैं और वो आपका जन्म सिर्फ अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। ताज, तख्त और तिलक, राइट? तो बाबा कहते हैं कि जितना आपने यहाँ पे ताज पहना है वहां पे इतना ताज पहन सकते हो, इतनी जिम्मेवारी यहाँ पे निभाई है ना, इतना ही वहां पे आपको बाप दादा के नजदीक रह सकते हो, राइट? तो बाबा ये पक्का करवाते हैं कि ये है। फिर बाबा कहते हैं आपकी भक्तों की पुकार आपको सुनाई देती है। आपको भक्तों की पुकार कब सुनाई देगी? जब आप हर चीज बाबा से भरपूर होके उसको देने की जगह पे होगे, हुँ, राइट? तभी, जी, क्योंकि तभी आपको भक्तों की पूजा, भक्तों की पुकार सुनाई दे रहा है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि आप इष्ट देवी हो और इष्ट देवी सभी की मनोकामना पूरी करती है। उनकी कोई मनोकामना नहीं होती भक्तों के आगे राइट? हुँ, तो बाबा ये पक्का करता है, राइट? और बाबा कहते हैं ड्रामा में नाम बच्चों का है लेकिन बाप का काम है, बच्चों को बाबा आगे करते हैं, क्योंकि काम तो बाप ही करवाता है, राइट? तो हुँ, वही कह रहे थे कि बाबा कहते हैं भक्तों की इच्छा पूर्ण कर दे, लेकिन हम तो नहीं करते, वो बाप दादा ही करवाते हैं ना, हुँ, परमात्मा कराते हैं, हमारा नाम बच्चों का आगे करते हैं, आम बच्चों का हो राइट? तो वही चीज करते हैं, राइट? तो बाबा कह कहते हैं, और बाबा ने आज पक्का करा कि हमें बीज से ही पूरे झाड़ को, आज निमित्त आत्मा ने बताया ना, हम बीज में है, हम मूल में है, स्कूल में। ब्रह्मा बाबा मम्मा और उनके बच्चे, हम हुँ, बीज में हैं, जो पूरे झाड़ को हम पोषण देते हैं अपनी शक्तियों से, परमात्मा से शक्ति लेते हैं और उनको शक्ति देते हैं, राइट? हुँ, तो बीज ही पूरे झाड़ का पोषण का आधार है ना, तो वही है। तो इसीलिए कहते हैं कि बाबा ने बताया कि आप बीज रूप स्थिति, बीज के बिना पत्तों को कुछ नहीं प्राप्त होगा, हुँ, राइट? कि अगर वो कि सारी आत्माओं को हमें देना, क्योंकि हम विश्व के कल्याणकारी आत्मा है ना, तो वही है। तो बाबा कहते पत्ते जो सूख गए ना, मुरझा गए, उनको अपने बीज रूपी स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। परमात्मा से शक्ति लेनी है है और और उनको सभी को देनी है, हुँ, राइट? वो हमारा काम है। और हमेशा ये हमें बुद्धि में उसका विजुलाइज करके वो हमें पावर भरनी हर आत्मा में। कल्प हुँ, वृक्ष है ना, उसमें हमेशा हमें तड़े में नीचे बैठना है, उसके बीच में, राइट? परमात्मा से शक्ति लेके फिर सभी को देना है, वो हमें पक्का हर रोज उसका अभ्यास करना है, सुबह शाम 2 दफा, हुँ, राइट? तो वो हमें पक्का करना है। और हर एक के पावर, हर एक के लिए हमारी शुभ भावना होनी चाहिए कि हर एक को जो चाहिए वो उसको बाबा हमें निमित्त बना के उनको दिला दे। सही है, उनका वही पार्ट है तो वही है। फिर बाबा ने कहा ना, आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्यों श्रेष्ठ कहा है? कि हम परमात्मा का ज्ञान लेके अपने में, अपने स्वभाव संस्कार को हम चेंज करके, हम स्वयं का चेंज करते हैं ना, स्व परिवर्तन करके हम विश्व परिवर्तन है बाबा की हालत, राइट? इसीलिए बाप दादा को ज्यादा हर्षित होते हैं, राइट? और बाबा कहते हैं सदा अपने भाग्य को देख के हर्षित हो। वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा भाग्य विधाता, वाह, राइट? वही ना, जो भाग्य विधाता, जो सभी का भाग्य बनाता है, उसको ही हमने अपना बना लिया है ना। तो जो उसको हमने अपना बना लिया, तो इसीलिए हमारा सब कुछ उसका जो है, सब कुछ हमारे पास आ गया है, राइट? तो इसलिए कहते बाबा आपको हमेशा हर्षित रहना है, राइट? तो बाप दादा तो अगर आपने अपने भाग्यों को हम स्मृति में रखेंगे तब हम हर्षित रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो बाबा अपने बेहद की मालिकपन की बेहद की खुशी देते हैं ना, खुशी के खजाने को बाबा कहते हैं, आप जानते हो ना क्या? और कोटों में कोई और उसमें भी कोई हम आत्मा है,
इतनी सारी आत्माओं में, राइट? तो बाबा ये कहते हैं, तो बाबा ने बताया अपनी अथॉरिटी है, राइट? कि जो भी कर्म करते हैं ऐसे करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, राइट? और बाबा की मैंने बेहद की पढ़ाई पढ़ रही हूँ जिससे मुझे मालिक बनाते हैं बाबा, राइट? तो वो मैं पढ़ा, क्योंकि बाबा बताए कि जो पढ़ाई करते हैं ना उसकी वैल्यू बहुत होती है, कि उसकी उससे आपकी कमाई होती है, राइट? इसीलिए परमात्मा हमें हर रोज पढ़ाता है कि हम अपने आप में चेंज करके बाबा के सर्व खजानों प्राप्तियों से हम भरपूर हो जाए। यही मूल्य तो बाबा ने बहुत अच्छे से मूल्य में एक जगह बताया, इच्छा मात्रम अविद्या। वो हमारी स्थिति बनाने के लिए बाबा ने कि हमारी इच्छा नहीं होगी तभी हम अभी हर आत्मा को जो देना है वो दे सकेंगे। बहुत अच्छी मुरली थी आज। हमें प्रेरणा बहुत करे, अच्छा। इच्छा मात्र में विद्या बनना है, लेना नहीं देना है। हम यस, देने के में तब खड़े होंगे जब हमारी कोई इच्छा नहीं।